हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो अब तक का सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। दो तरीका मैंने बताया था, एक इंडिकेटर बेस पर और दूसरा प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर। तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि कैसे हम लोगों को एंट्री करना है। हमने सपोर्ट लाइन, रजिस्टेंस लाइन तो ड्रॉ कर लिया ट्रेंड लाइन के माध्यम से, लेकिन कैसे हमको एंट्री करना है, कहां पर एंट्री करना है, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए, कैसे हम लोग मैक्सिमम टारगेट पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने धन को लॉगिन कर लिया है और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चार्ट ओपन कर देता हूँ। कोई भी रैंडम चार्ट आप यहाँ से ओपन कर लीजिए एंड उसी के ऊपर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स बताना चाहूँगा कि क्या रूल्स को आपको फॉलो करना है। उस रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पर अपने चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है। तो पहला रूल ये है कि जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपका क्या होगा, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट मान लो चल रहा है लाइव मार्केट में, ऐसे इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। मान लो ये नीचे में चल रहा था, आपने ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ऊपर ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद आपको यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं करना है, ठीक है। ये आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। जब ये रीटेस्ट करने आएगा, अगर वन वे निकल जाता है तो फिर आपको इसके पीछे हाथ धो करके नहीं पड़ना है। आप कोई और स्टॉक चूज कीजिए या फिर इंडेक्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स वगैरह में भी चार्ट एनालिसिस कीजिए। आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक परफेक्ट स्टॉक सेलेक्ट कर पाओगे। हर बार आपको एंट्री नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपका क्या होगा, फोमो में आपको एंट्री नहीं करना है। फोमो में अगर आप एंट्री करोगे तो हमेशा आप लॉस करोगे, ठीक है। तो आपको अपने रूल्स बनाने हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। डिसिप्लिन क्या है, रूल्स क्या है कि जब भी इसको ब्रेकआउट कर रहा है तुरंत एंट्री नहीं करना है, रीटेस्ट करने का वेट करना है, पेशेंस के साथ बैठना है। जब ये रीटेस्ट कर लेगा इस लाइन को, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है, यहाँ रीटेस्ट कर लिया, फिर ऊपर की तरफ जब निकलता है और ये वाला जो स्विंग हाई बनाया है, अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है और यहाँ पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। जैसे अगर मान लो ऊपर की तरफ निकल रहा है तो कौन कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लो हैमर पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर या स्पिनिंग बॉटम, बुलिश मारूबोजू पैटर्न बन रहा है, या कोई डोजी का अच्छा सा पैटर्न बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश किकिंग पैटर्न अगर कोई बन रहा है, तो इस टाइप के अगर पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं और इस हाई को ब्रेक कर दिया है, तब आपको यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। आपको बाई साइड में अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर इनमें से कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है और जो सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है, तब आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है। एंट्री बनाने के साथ ही सबसे पहला काम आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट देखो 100% तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो भी आपने यहाँ पर एनालिसिस किया वो कभी भी फेल हो सकता है या गलत हो सकता है। तो आपका एनालिसिस अगर गलत हो तो उस टाइम पे आपका कितना पैसा जाना चाहिए ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो जैसे ही आपका एंट्री बनता है, ये जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है कि भैया ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन को एक बार ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट करके इसको भी निकाल रहा है और यहाँ पर पैटर्न भी बन रहा है अच्छा खासा बुलिश, तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है। एंट्री आपको समझ में आ गया कैसे करना है, जब कोई बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा हो तब। बुलिश पैटर्न में आपने एंट्री कर लिया, अब आपका सबसे पहला काम होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाने के बाद ऊपर की तरफ आपका टारगेट क्या होगा, तो यहाँ पर आप ये मेजर करो कि कितना ये स्विंग बनाया हुआ है। ये पहला जो स्विंग बनाया है ना, इतना आपको कम से कम रखना ही चाहिए, है ना। 1:1 अगर आप रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाए, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ आप देखोगे 1:1, मान लो इतना हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट बन रहा है SL, तो ऊपर की तरफ इतना आपका क्या हो जाना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 1:1 मिनिमम। हालांकि अगर आप 1:1 हर बार रखोगे और 50% अगर आपका विनिंग चांस है तो आपका लॉस में जाएगा, क्योंकि आपको ब्रोकरेज वगैरह भी देना पड़ेगा। लेकिन 1:1 में चांसेस ये है कि ज़्यादातर टाइम आपका टारगेट हिट होगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लेकिन अगर आपको और भी बड़ा टारगेट अचीव करना है तो 1:1 जैसे ये कंप्लीट कर लेता है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप CTC यानी कॉस्ट टू कॉस्ट में ले आओ और ऊपर की तरफ जो भी टारगेट आपको मिलता है इसको राइड करो, जाने दो ऊपर की तरफ। 1:2, 1:3 जितना भी आपका मन है उतना इसको आप जाने दे सकते हो। और जब आपको लगे कि सफिशिएंट ऊपर की तरफ टारगेट मिल गया है, अगर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है आपको,
तो वहां पर आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट भी कर सकते हो, 50-50% करके निकाल सकते हो। फिर और ऊपर की तरफ जाता है तो 25% अपना बुक कर सकते हो। तो ऐसे करके आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करके अपना एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान देना, सेम इसका अपोजिट, अगर मान ले आपने ये अपना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, मार्केट ऊपर की तरफ है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आया, तुरंत आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, सेम वही रूल्स फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाता है, ये ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने जाएगा, रीटेस्ट करने के बाद ये वापस नीचे की तरफ अगर गिरने लग जाता है और ये वाला जो स्विंग लो बनाया है, अगर इस स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि कोई हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, शूटिंग स्टार पैटर्न हो सकता है, स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन सकता है, या फिर बेरिश मारूबोजू कोई पैटर्न होता है, मारूबोजू बहुत ज़्यादा बेरिश सिग्नल देता है। इसके अलावा कोई डोजी का स्पेशल पैटर्न बन रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में जा सकता है, या फिर बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है। तो इनमें से कोई भी पैटर्न अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं, आप वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। आपको अगर नहीं पता है कि कौन सा पैटर्न कब बनता है और उस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचाने कि ये बुलिश मारूबोजू है, बेरिश मारूबोजू है, या फिर शूटिंग स्टार पैटर्न है, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ही नहीं पता है, बेसिक ही नहीं पता है, तो आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। फिर प्राइस एक्शन आपके लिए और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्राइस एक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स आना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में मैंने एक पूरा ई बुक बनाया हुआ है, उसमें हर एक पैटर्न को डिटेल में बताया है, एक एक पैटर्न को, जैसे ये बुलिश मारूबोजू हो गया या बेरिश मारूबोजू हो गया, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइम पे मार्केट में ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ हमने उसमें डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप ई बुक पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, या फिर डेडिकेटेड वीडियोस देखना चाहो तो चैनल के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। तो जो भी आपका चॉइस है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि आप ई बुक पढ़ोगे मेरा तभी आप सीख पाओगे, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। तो लिंक आपको उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको बाय कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये बेरिश कोई भी पैटर्न बन रहा है, आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है, ठीक है। परफेक्ट एंट्री यहीं पर आपका बन रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर वेट किया पेशेंस के साथ, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट के बाद जब आपका ये लो ब्रेक हो रहा है तब आपने यहाँ पर अपना एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के साथ पहला काम क्या होता है आपका, स्टॉप लॉस, क्योंकि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। मार्केट में आप कभी भी गलत हो सकते हो, 100% कोई भी आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाया है, ना ही कोई फ्यूचर में कर पाएगा। तो इस बात से आपको हमेशा रूबरू रहना है और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कायदे से लगा लेना है। बिना स्टॉप लॉस के काम मत करना, अदरवाइज पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन के लिए आप टिकोगे नहीं, ठीक है। तो मार्केट में टिकना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका स्टॉप लॉस बन गया, एंट्री बन गया। अब आपका तीसरा चीज क्या होता है, टारगेट। कहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको मेजर कर लो कि ये कितने पॉइंट है आपके, स्टॉप लॉस कितने पॉइंट आप यहाँ पर दे रहे हो। कम से कम मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर रखोगे तो चलेगा। ये आपका टारगेट होना चाहिए 1:1। ये आपका बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको टारगेट मिल जाए। लेकिन अगर आप इससे बड़ा टारगेट रखना चाहते हो तो आप जैसे 1:1 अचीव हो जाता है मार्केट में, फिर आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जहां पर आपने एंट्री किया है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट पर आप लेकर के स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि इस ट्रेड के अंदर आपको लॉस कुछ भी ना हो। अगर जाए तो जो भी विनिंग पैसा है वही आपका यहाँ पर जाए। तो यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए एंड आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जब आपका ये 1:1 अचीव हो गया है तो आप 50% बुक कर लो, ये भी रूल्स बहुत बढ़िया है। इसके बाद 50% को आप यहाँ पर ट्रेल करते जाओ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैनुअली अगर आप ट्रेल करोगे ना तो आप मैनुअली में फिर शिफ्ट भी कर दोगे नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया, फिर आपका लगेगा कि कैंडल जा रहा है आपकी स्टॉप लॉस के पास, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वापस दूर कर दोगे। तो ये आपको इमोशनली यहाँ पर नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। जो भी रूल्स है उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते जाना है, तब जाकर के आप यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रेड कर पाओगे। तो ये था कुछ बेसिक रूल्स। इसके अलावा जब भी आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस टाइम पे आपको मार्केट का न्यूज़ अगर आप देखना चाहते हो, न्यूज़ वगैरह देखते हो, आपको पसंद है न्यूज़ वगैरह देखना, जैसे अभी ईरान और यूएस का जो अभी वॉर चल रहा है, तो इस केस में क्या है, बहुत ज़्यादा पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है। पैनिक में क्या होता है, मार्केट क्रैश करता है, मार्केट गिरता है, थोड़ा बहुत भी कुछ बैड न्यूज़ आया मार्केट क्रैश कर जाता है, मार्केट नीचे गिर जाता है। और अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाता है, कोई अच्छा न्यूज़ आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें मार्केट क्या हो जाता है, बूस्ट कर जाता है। तो उस टाइम पे आपको ये ट्रेंड लाइन नहीं देखना है
क्योंकि जब आपका न्यूज़ आता है ना तो उस टाइम पे किसी भी टाइम मार्केट कहीं भी जा सकता है, तो ऐसे टाइम पे आपको न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। एक और फेक ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान देना, और कई सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। आप फंसे हो कि नहीं नीचे कॉमेंट में बताना। मान लो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है धीरे धीरे करके और मार्केट रीटेस्ट करने आ गया, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही अपना एंट्री बना लेंगे फोमो में कि कहीं ये ट्रेड हमसे मिस ना हो जाए, और जैसे ही एंट्री करते हैं थोड़ा बहुत पुल बैक करके फिर वापस नीचे की तरफ आ जाता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर नहीं लगाते हैं तो पूरा का पूरा वाइप आउट कर देता है और मार्केट नीचे क्रैश हो जाता है। और ये अक्सर कई बारी होता है। जब भी आप देखोगे कि मान लो ये पिछला मार्केट का हिसाब है, ठीक है, ये आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब अगली बार मार्केट क्या करेगा पता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाएगा, रीटेस्ट करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और फिर ऐसा पैटर्न बना देगा। अब यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, उनको लगता है कि मार्केट अब इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ऊपर चला जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स उन लोगों ने देखा हुआ है और देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अपना एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या फिर कैपिटल वाइप आउट हो रहा है। फिर बाद में गाली देंगे कि ये ट्रेड सही नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, गैम्बलिंग है, ऐसा वैसा है। तो देखो, अगर आप समझदारी के साथ ट्रेड करोगे तो ये एक बिजनेस है। दूसरा कॉन्सेप्ट भी सेम ही है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ऐसा कई बार अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है और ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा सा आ गया ये, तो आपको तुरंत एंट्री नहीं करना है फोमो में, अदरवाइज क्या करेगा, ये आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। और ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है मार्केट के अंदर। या फिर इस फेक ब्रेकआउट से अगर आपको बचना है तो आप सिर्फ लाइन का ड्रॉ मत करो, ठीक है। आपको यहाँ पर बॉक्स बना करके रखना है, यानी कि इसको जोन बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप जोन के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपका बहुत कम चांसेस रहेंगे कि आपको फेक ब्रेकआउट मिले। जैसे कि मान लो यहाँ पर एग्जांपल के लिए कुछ इस तरीके से मार्केट चला हुआ है, ठीक है, आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अगर आपने जोन तैयार कर लिया ऐसे और ये मार्केट वापस इस रेंज में जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे थोड़ा बहुत भी, क्योंकि आपने एक जोन तैयार कर रखा है। अगर इस जोन के ऊपर जाता है तब आपको कुछ प्लान करना है, या जोन के नीचे रहता है तब आपको प्लान करना है। अगला एक और पॉइंट ये है कि मान लो यहाँ पर हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, तो इस केस में मार्केट मान लो नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर, फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया, तो इस तरीके से अगर मार्केट चल रहा है और बार बार देख रहे हो कि यहाँ सपोर्ट पर आकर के मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, तो जैसे ही तीसरे बार यहाँ पर आता है, कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पर मिलने चाहिए। एंड तीसरे बार अगर इसी लेवल पर आता है और अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर आप एक एंट्री कर सकते हो और एंट्री करते ही आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लाइन के नीचे रख सकते हो। एंड यहाँ पर 1:1 1:2 का टारगेट लेकर के आप यहाँ पर निकल सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज करके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि अगर मार्केट में सपोर्ट बन रहा है और सपोर्ट के एरिया पास आता है और यहाँ पर अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, तो आप यहाँ पर बाई साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर इसका जस्ट अपोजिट, अगर मान लो रेजिस्टेंस है और बार बार ऊपर जाकर के इसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप यहाँ पर अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, और एंट्री करते ही अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर रखना और अपना टारगेट 1:1 या 1:2 के आसपास रख करके आप चल सकते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए अब कुछ लाइव मार्केट के अंदर एग्जांपल देखते हैं, चार्ट एनालिसिस करके देखते हैं कैसे ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किया जाता है, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने विप्रो का चार्ट ओपन कर रखा है। आप कोई भी चार्ट ओपन कर लो, जो रूल्स मैंने बताए हैं अगर उसी रूल्स को फॉलो करके ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्यूरेसी मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पर देखिए कुछ इधर टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इन टूल्स को आपको यूज करने आना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, या फिर आपको अगर रेक्टेंगल टूल्स वगैरह ड्रॉ करना है तो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ये है रेक्टेंगल टूल्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पर देखिए हमारे सामने चार्ट ओपन है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। अगर आप इंट्राडे लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। अगर आपको लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा मान लो 1 महीने 2 महीने या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर रखता हूँ। एंड ये है आज का चार्ट, 5 तारीख का। यहाँ से देख सकते हो मार्केट नीचे आया था एंड यहाँ पर काफ़ी देर तक मार्केट साइडवेज रहा एंड अभी फिर से यहाँ पर मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। तो अब कैसे आपको एनालिसिस करना है ये देखिए। यहाँ पर से अगर आपको जोन तैयार करना है तो सिंपली आप ये रेक्टेंगल टूल्स को सिलेक्ट करिए एंड यहाँ पर से हम लोग एक जोन तैयार कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अभी आपको ये जोन दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो गया।
अगर मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर पहली बार में सपोर्ट लिया है एंड दूसरी बार में देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर तीसरी बार में देखेंगे यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसके आसपास आता है तो हम लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए कम से कम 2 पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है एंड तीसरी बार में जब इस एरिया में आया तो आप यहाँ पर एक बुलिश कैंडल देख करके आप अच्छा सा परफेक्ट एंट्री कर सकते थे एंड अपना स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रख करके अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लो या फिर 1:2 1:3 का टारगेट लेकर के यहाँ पर चल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा लाइव मार्केट के अंदर एक ट्रेड यहाँ पर बन रहा था जो कि यहाँ पर आपका एक परफेक्ट एंट्री हो सकता था। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो उस केस में आपको यहाँ पर फेक ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलेंगे, ब्रेकडाउन वगैरह मिलेंगे। जैसे कि मान लो ये जोन मैंने हटा दिया, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अपना ये जो वीक्स है इसको कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो ये वीक्स अगर कनेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि मार्केट ने नीचे की साइड में ब्रेकडाउन किया था और रूल्स क्या है कि जब ब्रेकडाउन करे तो ये स्विंग बनाया है, अब ऊपर की तरफ रीटेस्ट करने गया तो अब यहाँ पर नीचे की साइड में अगर आता है, इस लो को ब्रेक करता है, तब आपको एंट्री प्लान करना है। ऐसे ही आपको तुरंत फोमो में ट्रेड नहीं करना है कि यहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ एंट्री कर लेते, यहाँ एंट्री कर लेते तो अभी आपका स्टॉप लॉस उड़ चुका होता, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपका कैपिटल भी वाइप आउट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े अपग्रेड कैंडल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो एनालिसिस चार्ट के ऊपर बहुत तरीके से हो सकता है। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एक जोन तैयार किया हुआ था कि इस जोन के अंदर आएगा तो हमको ट्रेड नहीं करना है, जोन के ऊपर जा रहा है तब हमको कुछ प्लान करना है, या फिर नीचे अगर स्ट्रांगली जा रहा है तब कुछ प्लान करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। एंड ऊपर की साइड में भी अगर देखोगे तो मार्केट देखो नीचे की तरफ आया था, एक बार कंटिन्यू नीचे आ रहा था, फिर जब ऊपर पुल बैक कर रहा था तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लिया। तो ये वाले लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ हमने ड्रॉ किया एंड आगे की तरफ भी देखोगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया हुआ था, 2 कनेक्टिंग पॉइंट मिल गया है। जब तीसरी बार इस लेवल पर आया तो हमने देखा कि फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है एंड यहाँ पर हम लोग नीचे की साइड में ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पर चौथी बार में देखेंगे तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर आप जैसे जोन तैयार किए हुए थे, यहाँ पर तो आपका एंट्री बन रहा था, लेकिन अभी आपका ये एंट्री नहीं बन रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट किया हुआ है। थोड़ा देर टाइम पास करेगा और जब रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करके इस हाई को जब ब्रेक करेगा ऊपर, तब आपको यहाँ पर एंट्री प्लान करना चाहिए। तो एक ही जगह पर आप मल्टीपल तरीके से एनालिसिस करके अलग अलग व्यू तैयार कर सकते हो कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है और कहाँ पर आपको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर देखो, मैं थोड़ी देर पहले आपको जोन के बारे में बताया हुआ था, ये हमारा एक जोन तैयार हो रहा है। यहाँ पर कल का जो मार्केट है वो लगभग साइडवेज था पूरा और इस जोन के अंदर घूम रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ है, यहाँ पर आपका ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर भी अगर आप कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके एंट्री कर लेते हो, मान लो अगर आपने कॉल साइड में ट्रेड लिया, पुट साइड में ट्रेड लिया, या फिर कोई कहीं पर भी बाय कर रहे हो, दोनों साइड में आपका स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, या फिर टाइम पास होगा तो आपका टाइम डीके की वजह से प्रीमियम जाएंगे अगर आप किसी स्टॉक के अंदर ऑप्शंस में कर रहे हो तो। या फिर अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस करोगे तो सेम इसी तरीके से आप चार्ट एनालाइज कर पाओगे। अगला पॉइंट यह है कि अगर आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो, अगर उस दिन पे कोई न्यूज अगर चल रहा है और बहुत खास न्यूज है, चाहे गुड न्यूज हो या बैड न्यूज, तो वहां पर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा आप एनालिसिस करोगे। क्योंकि अगर गुड न्यूज हुआ तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की साइड में ब्लास्ट होगा, और अगर बैड न्यूज रहा, जैसे कि अभी वॉर चल रहा है, इजराइल ईरान, ये सब कुछ जो वॉर चल रहा है अभी, उसकी वजह से मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। तो इन सब में आपका ये एनालिसिस काम उतना ज़्यादा नहीं करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जब न्यूज़ वगैरह चल रहा हो तो उस टाइम पे आपको घुसना नहीं चाहिए। अगर आप घुस रहे हो तो न्यूज़ वगैरह प्रॉपर देख लो कि गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, तो उस हिसाब से आप सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन तैयार किए हो तो वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो एक अच्छा सा पैटर्न देख करके। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट सेलेक्ट करना है और फेक ब्रेकआउट से आपको कैसे बचना है। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फ्री में अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।